हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आवर अशोका ज्ञान गुरु चैनल। आप सभी जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से लगातार और सभी अपडेट्स बीएसटीसी से, स्पेशली बीएसटीसी से रिलेटेड अपडेट तो आप सभी के सामने रेगुलर आ ही रही हैं। अभी जो आपको पता है कि 4 अगस्त को फर्स्ट लिस्ट हमारी जारी हो चुकी है और अब ये लिस्ट आपको कॉलेज भी मिल गई है। बहुत सारे स्टूडेंट को कॉलेज का पता लग गया है और जिन्हें नहीं मिली है कॉलेज वो भी निराश ना हो। आप सभी जैसे सेकंड लिस्ट का वेट कीजिएगा आप, है ना। आपको कॉलेज मिल जाएगी, अच्छे मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज ऑफ कोर्स मिलेगी। अब आपको कॉलेज मिल गई है तो कॉलेज में जाएंगे भी, और जैसा हमने आपको बताया भी था कि फाइल आपको रेडी करनी है ना। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, तो ये डॉक्यूमेंट्स की चर्चा हम एक बार पहले भी आपके सामने कर चुके हैं और एक बार फिर से हम वही चर्चा करने वाले हैं आप सभी के सामने। क्यों कर रहे हैं इसी को? क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई स्टूडेंट कॉलेज में जा रहा है कोई भी उससे डॉक्यूमेंट मिसिंग हो, है ना। कोई डॉक्यूमेंट उसका मिस नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या है, आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में, और हमारे जो पिछले वीडियोस डाले गए थे अच्छे, आप लोगों का बहुत ही प्यार और स्नेह मिला उस वीडियो पे, और इसीलिए आपके जो भी क्वेश्चन थे उस वीडियो में उन सभी क्वेश्चन का अभी हम आपको जवाब भी देंगे। आपके कमेंट जो चल रहे थे उन कमेंट्स का हम आपको आंसर भी मिलेगा। अच्छा, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आप कॉलेज में जाने वाले हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। देखो, कॉलेज आपको मिल चुका है, महाविद्यालय आवंटित हो चुका है, तो अभ्यर्थी को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिएगा? कक्षा स्नातक की अंक तालिका, स्नातक नहीं, यहाँ पे आएगा 12th, क्योंकि आप बीएसटीसी के लिए जा रहे हो तो आपके पास में 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है। स्व हस्ताक्षरित स्वतः घोषणा पत्र, आपका खुद का हस्ताक्षर किया हुआ आपको घोषणा पत्र चाहिएगा, और ये हमारा घोषणा पत्र है। आपको पूरा रीड भी करके बताया था, पढ़ा था हमने इसे, और इस पे खुद ही आपको क्या करना है, अटेस्टेड करना है। स्व हस्ताक्षरित होना चाहिए। क्या क्या लिखा हुआ है देखो, घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र भरते समय, ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होते समय भरी गई संपूर्ण जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है एवं मैं उपरोक्त कोर्स में प्रवेश हेतु आवश्यक समस्त योग्यता पूरी करता या करती हूँ। भविष्य में मेरे द्वारा भरी गई किसी भी प्रकार की जानकारी में यदि कोई भी गलती पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त हो सकता है। ठीक है, ये इसलिए भरवाया जाता है ताकि आप आगे किसी आप ई मित्र वाले की गलती ना निकाल सके, है ना। सभी डॉक्यूमेंट्स आपने खुद ने चेक किए हैं, आपने उस चीज को प्रमाणित भी कर दिया है, और ये जो पूरा घोषणा पत्र है ना, ये आपको खुद को लिखना पड़ेगा, ना कि आप इसे प्रिंट नहीं ले सकते, आपको खुद को लिखना पड़ेगा ये। ठीक है। अच्छा, आगे देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए था इसमें। और देखो, स्वयं का अभी का फोटो जो आपके सेल्फी है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सभी हम चर्चा कर चुके हैं। जो भी SC ST OBC MBC या EWS के जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो आप लोगों को चाहिएंगे इसमें। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जो कोई डिवोर्सी है, कोई विडो है या कोई फिजिकल हैंडीकैप है ना, उसका आपके पास में प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। आगे देखो, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म कॉलेज द्वारा दे, जब आप कॉलेज में एंट्री ले लेते हो, कॉलेज में चले जाते हो, तो वहां पे कॉलेज वाले आपको देंगे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, है ना। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना होगा। फिर एक है आवेदन फॉर्म प्री बीएसटीसी, जब आपने बीएसटीसी के लिए आवेदन किया था तो उसका भी एक कॉपी आपको चाहिएगी। ठीक है। प्रवेश पत्र, आपका जो प्रवेश पत्र था, आप एग्जाम देने के लिए गए थे, जो प्रवेश पत्र था उसकी भी एक कॉपी आप तैयार करके रख लीजिएगा। प्री बीएसटीसी मार्कशीट, जो भी आपकी मार्कशीट आई है, आपका रिजल्ट आया था, उसकी मार्कशीट चाहिएगी। आवेदन चालान राशि 3000 जो आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन चार्ज दिया था 3000, है ना। फर्स्ट सबसे पहले आपने इसी को डिपॉजिट किया था 3000 को, तो इसकी एक आपको इसका भी एक प्रिंट चाहिएगा। अलॉटमेंट लेटर, कॉलेज जो आपको मिली है उस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर की भी आपको जरूरत रहेगी। फीस बैंक चालान राशि 13,555, जो आपने फीस डिपॉजिट करवाई है अपने कॉलेज के लिए, उसका भी एक आपको एक कॉपी चाहिएगी। ठीक है। फिर 10वीं 12वीं की मूल अंक तालिका, ये भी आपको चाहिएगी। आगे देखो, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, ये भी जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र,
सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिवोर्सी, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना। इसके बाद में आधार कार्ड, आवेदक द्वारा घोषणा पत्र, ये सभी आपको वहां पे जरूरत होगी। आगे देखो, सभी दस्तावेजों में, सभी दस्तावेज इसी क्रम में 2 छाया प्रति यानी आपकी 2 फोटो के साथ जमा करवाना अनिवार्य है। सभी छाया प्रति को स्वयं सत्यापित करें। स्वयं सत्यापित करना यानी आपके ही सिग्नेचर होंगे, किसी और के सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको ही प्रमाणित करना है। और ये सभी देखो 4 फोटोज वगैरह हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो चीजें आपको इसमें बताई गई हैं, अपनी एक फाइल को रेडी कर लीजिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सभी डॉक्यूमेंट्स की फाइल को प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसीलिए एक बार फिर से हमने इसको रिपीट किया है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन जो थे ना, अब हम उन क्वेश्चन का भी जवाब दे देते हैं। देखो क्वेश्चन, बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि क्या उन्हें डाइट मिल जाएगी क्या। देखो डाइट मीन्स होता है गवर्नमेंट कॉलेज आपका, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो भाई आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। 450 प्लस जो नंबर, जैसे लगभग 500 के आसपास आपके जो नंबर लगभग होने चाहिए, तभी आप उसमें तो बिल्कुल क्रीम जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो जाते हैं उसमें, ठीक है। और देखो, और ये क्वेश्चन था कि भाई टीसी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, है ना। तो टीसी की जरूरत इसमें नहीं रहती, ठीक है, टीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और देखो, और बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, कुछ ये उससे रिलेटेड भी था, आपकी कट ऑफ से रिलेटेड भी था। तो भाई आप कॉलेज में गए हो, है ना, तो कॉलेज में वहाँ पे जितनी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग आपके अगर मार्क्स हैं तो देखो आपको बिल्कुल कॉलेज मिल जाएगी। अच्छे मार्क्स हैं आपको तो बिल्कुल कॉलेज मिल जाएगी। अच्छा, स्टूडेंट को जो काउंसलिंग करवाने के लिए गए, अभी हमने पढ़ा था, देखो इसमें एक ये देखा था हमने, जो 3000 वाली जो रिसिप्ट है ना, ये वाली रिसिप्ट, बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि उन्हें वो रिसिप्ट ही नहीं मिली है। तो भाई आपने जहाँ पे फॉर्म अपना फिल किया था, तो वहाँ पे आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाया था तो आपने उनसे रिसिप्ट लेनी चाहिए थी। ए मित्र वाले से आपको रिसिप्ट की जरूरत पड़ती है ना, आप लेनी चाहिए थी, आपको इसकी जरूरत भी रहेगी। अच्छा, और है इसमें, देखो कुछ स्टूडेंट की क्या है कि वो बोल रहे हैं कि 12th की मार्कशीट, अभी बीए उनका चल रहा है, 12th की मार्कशीट उनके पास में नहीं है, अजमेर गई हुई है, तो वो क्या करे, तो भाई वो अपनी टीसी को अपने साथ लेकर के जाए, है ना। और वो, हाँ, ग्रेजुएशन चल रही है, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट अगर आपकी हो गई है और आप डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो, तो आप अपनी 12th की मार्कशीट को, तो नेसेसरी है 12th की मार्कशीट को तो लेके ही जाएं, क्योंकि आप बीएसटीसी कर रहे हैं, है ना, वो भी जरूरी है। और देखिए, देखो 450 प्लस वाले जो नंबर जिनके थे ना, उन्हें तो शायद कॉलेज जो आपने फिल की थी वो फर्स्ट आपको कॉलेज मिल भी गई होगी। और उससे कम नंबर वाले भी 400 प्लस वाले जो स्टूडेंट हैं, तो वो भी निराश ना हो, थोड़ा सा वेट कीजिए, सेकंड लिस्ट भी बहुत जल्दी आएगी और उसमें आपको कॉलेज आपका मिल जाएगा। है, आगे देखते हैं। ज्यादा क्वेश्चन तो बस यही थे कि टीसी से रिलेटेड, और एक ये क्वेश्चन कि भाई आपने ये जो रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट आपने ली नहीं है, ठीक है ना, तो ये रिसिप्ट भी आपको जरूरी है, और भाई आपको टीसी की जरूरत उसमें नहीं पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो अभी प्रिपेयर कर लीजिए जल्दी से अपनी फाइल को, कॉलेज में जाने के लिए रेडी हो जाइए। बेस्ट विशेष, है ना, आपके बीएसटीसी क्लासेस आपकी बहुत अच्छे तरीके। थैंक यू सो मच।